हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जयसवाल कोचिंग। तो आज हम देखेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, है ना। हमने सेकंड क्वेश्चन से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर डाला था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन कैसे कंट्रोल होता है, उसे डायग्राम के थ्रू समझाइए। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है हमारे मिड ब्रेन के थ्रू, है ना। अब पूछोगे कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे काम, ऐसे मैकेनिज्म जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। वो कौन करता है, वो ब्रेन खुद ही उसे मॉनिटर करता है और हम उसे नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपना हाथ हिला सकते हैं, पैर चल सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ को पकड़ सकते हैं, तो वो हमारे थ्रू हो रहा है, उसे वॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है मिड ब्रेन के द्वारा या कंट्रोल होता है और हाइंड ब्रेन के द्वारा, है ना, स्पेशली मेड्यूला इलोंगेटा। ठीक है, तो मेड्यूला इलोंगेटा के थ्रू क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल होता है। ठीक, अब उसके बाद सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू डेंजर आर कंट्रोल। जो डेंजर के लिए जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस है वो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, रिफ्लेक्स आर के थ्रू। तो आप जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो डायग्राम था उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। वो हमने पहले ही डील कर चुका है, तो आप या फिर आपकी बुक में बहुत अच्छे से क्लियर डायग्राम होगा, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं इंक्लूड किया है, आप उसे बनाइएगा खुद से। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कंट्रोल इन प्लांट। प्लांट में केमिकल कंट्रोल का एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन बिल्ड अपॉन द शेडेड साइड ऑफ द स्टेम causing those cells to grow longer. This uneven growth forces the stem to bend directly towards the light source. समझ में आया। जो ऑक्सिन है, प्लांट में कौन सा हार्मोन रहता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ होता है, प्लांट के टिप में होता है। तो वो जो ऑक्सिन है वो क्या करता है ना, कि जिस साइड सन की रेज आ रही है उस साइड अपने आप को, मतलब जो स्टेम है उसको बेंड करवा लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, वो स्टेम को बेंड करवा लेता है ताकि वो लाइट को ले सके, है ना, या फिर सन रेज को वो अब्जॉर्व कर सके। समझ में आया ये। मतलब आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी के बुक में है। उसमें क्या होता है कि जिस साइड लाइट का सोर्स रहता है प्लांट अपने आप को उधर ही ग्रो करवाता है। तो वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सा प्रोसेस, फोटोट्रॉपिज्म इसे कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल कंट्रोल का प्लांट में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एग्जांपल। तो आपको एक्सप्लेन करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एसेंशियल फॉर, क्या क्या के लिए ज़रूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला पॉइंट है सर्वाइवल, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टू रिस्पॉन्ड सेफ्टी टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, आपको जो सेफ्टी नहीं है, सेफली है, तो आप सेफली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना। हम कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा तो उससे हम लोग सेफली उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई गर्म पैन को छू लेते हैं तो हमारा हाथ जो है वो इंस्टेंटली हट जाता है ना। तो ये भी तो सर्वाइवल का एग्जांपल हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, कोई तो है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो कौन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा है टीम वर्क का। टीम वर्क में क्या होगा कि टू इंश्योर डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में मतलब होता है, तो उसका एक एग्जांपल है कि जो सारे ऑर्गन है वो साथ में काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, वो साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है जब हम रन करते हैं। हम जब दौड़ते हैं तो जो हार्ट रेट है और जो ब्रीथिंग है वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है होम्योस्टेसिस। तो ये इसमें क्या है, टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। तो हमारे बॉडी में एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ऐसा है, देखिए यहाँ पे द पेनक्रियाज रिलीजेस इंसुलिन, है ना। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, क्यों, ताकि ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके, है ना। तो ये सिग्नल भी कौन देता होगा, किसको देता होगा, ब्रेन को देता होगा, बॉडी, है ना। तो ब्रेन जो है वो किसको सिग्नल देता है, पेनक्रियाज को, कि वो क्या रिलीज करे, इंसुलिन रिलीज करे, ताकि ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके। तो ये जो है ये 3 एग्जाम्पल है जिसे आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट, एन एक्सपेरिमेंट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि प्लांट जो है वो कैसे सेंसिटिव है टूवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें। हम प्लेस अ पोटेड प्लांट, एक पोटेड प्लांट को आप एक डार्क रूम में रखिए और उसको विंडो के थोड़ा सा नज़दीक में रखिए, जहाँ से विंडो के एक ही जगह से लाइट का सोर्स आ रहा है, सनलाइट आ पा रहा है। कुछ दिन तक उसे ऐसे ही छोड़िए, तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा ना, आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो कि स्टेम जो है वो बेंड हो गया है और वो किस साइड ग्रो कर रहा है, विंडो की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है ना कि जो प्लांट है वो सेंसिटिव है लाइट के टूवर्ड्स, ठीक। इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, दिस प्रूव्स दैट प्लांट शूट आर सेंसिटिव टू लाइट। ये प्रूव करता है कि जो प्लांट शूट है वो लाइट की तरफ सेंसिटिव है, एंड एक्टिवली ग्रो टूवर्ड्स इट टू कैप्चर एनर्जी, और अपने आप को ग्रो कर लेता है प्लांट ताकि वो एनर्जी को कैप्चर कर सके, क्या के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो लाइट है, जो प्लांट है वो सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स लाइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल टू शो हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आपको एग्जाम्पल देने हैं जिसमें प्लांट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है बहुत सारे स्टिमुलाई के। तो पहला एग्जाम्पल है कि रिस्पॉन्स टू टच। इसको टच को थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लीव्स हैं टच मी नॉट प्लांट का, इसका साइंटिफिक नेम है ये। तो ये टच मी नॉट प्लांट के जो लीव्स हैं वो फोल्ड अप हो जाते हैं जब उसे कोई टच करता है। तो ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, टच एक स्टिमुलाई है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के खिलाफ वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो उसको जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। प्लांट रूट नेचुरली ग्रो, प्लांट जो है, प्लांट की जो रूट है वो नेचुरली ग्रो हो जाता है डाउनवर्ड इनटू द अर्थ, जिसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, है ना। वाइल द शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड, और शूट जो है हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब स्टेम, शूट बॉटनी की भाषा में स्टेम को शूट कहा जाता है और रूट कहा जाता है जड़ को। तो जो शूट है वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करता है, उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इससे भी समझ आया कि जो हमेशा रूट जो है वो किधर ग्रो करता है, डाउनवर्ड ग्रो करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई के खिलाफ, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिस्पॉन्स टू वाटर, हाइड्रोटॉपिज्म इसे कहा जाता है। तो रूट जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जिस साइड उसे वाटर मिले या मॉइस्चर मिले। सॉइल में अगर मॉइस्चर जिस साइड रहेगा उसी साइड में रूट जो है वो ग्रो होगा ताकि वो वाटर अब्जॉर्ब कर सके। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, और यहीं पे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक बाय, हैव अ गुड डे।